जीवन भर के पुण्य फले, आओ सब महाकुंभ चले। 12 साल के लंबे इंतजार के बाद फिर सज रहा है भक्ति और श्रद्धा का महासंगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र जल मिलकर जीवन को शुद्ध करते हैं। आखिर क्या है संगम? लोग क्यों यहाँ स्नान करते हैं? इन सवालों का जवाब हम प्रयागराज में ढूंढने निकले हैं, जहाँ हर कदम पर मिलती है आत्मा की शुद्धि। क्या आप भी इस बार प्रयागराज के पवित्र संगम में स्नान करने का मन बना रहे हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानिए महाकुंभ का महत्व और यहाँ के प्रिपरेशन के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रॉप्स ऑफ लाइफ। तो हमारा ये प्रयागराज का सफ़र शुरू हो चुका है। हमने अपनी जर्नी गोंडा से सुबह 8 बजे स्टार्ट की। हम प्रयागराज के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहाँ के घाट और गंगा जी के दर्शन मन को पवित्र और शांति का अनुभव देते हैं। आज वक्त है इस अनुभव को अपने अंदर फील करने का, तो चलिए चलते हैं। गोंडा क्रॉस करने के बाद हम पहुँचे प्रभु श्री राम जी की पावन नगरी अयोध्या, जहाँ की कलाकृति मन को मोह लेने वाली थी। अयोध्या से सुल्तानपुर तक का सफ़र काफ़ी स्मूथ था, लेकिन जैसे ही हम प्रतापगढ़ के रास्ते में पहुंचे, थोड़ा ट्रैफिक मिला, जो हमारे लिए एक चैलेंज बन गया। फिर भी हमने अपने सफ़र को स्मूथली कंटिन्यू किया। रास्ते में कुछ जगह रोड ख़राब मिला, लेकिन बाकी का रास्ता काफ़ी अच्छा था। गोंडा से लगभग 230 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम गंगा द्वार के रास्ते से संगम की पवित्र नगरी प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज का रंग ही कुछ और है। यहाँ की हवा में एक अलग ही भाव है। प्रयागराज की शान को देखते हुए हम खुश हो रहे थे, लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ने पर ट्रैफिक में फंस गए। ये ट्रैफिक भी कुछ और ही था, जैसे ये भी प्रयागराज की भीड़ और रंगीन कहानी का हिस्सा हो। महाकुंभ की तैयारी के चलते प्रयागराज की सड़कों को हर जगह से डाइवर्ट कर दिया गया है। होटल तक पहुंचने में हमें थोड़ी दिक्कत हुई, पर जैसे तैसे हम होटल तक पहुंचे। त्रिवेणी संगम से 3 किलोमीटर पहले ही हमने होटल बुक कर लिया था। होटल काफ़ी क्लीन और वेल मेंटेन्ड है। यहाँ आपको बिल्कुल कंफर्ट और क्लीनलीनेस मिलेगा। प्राइस की बात करें तो 2000 रुपये से रूम स्टार्ट होते हैं, जो काफ़ी रीज़नेबल है, और यहाँ का फूड भी काफ़ी अच्छा और टेस्टी है। चेक इन करने के बाद हमें फ्रेश होकर निकलना था, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से हम काफ़ी लेट हो गए थे, और शाम को 6 बजे हमें गंगा आरती में पहुँचना था, जो एक अलग ही अनुभव होने वाला था। 6 बजे हम सरस्वती घाट पहुंच गए, जहां गंगा आरती होती है
और देखा कि वहाँ भारी भीड़ थी। हर कोई गंगा आरती में शामिल होने के लिए तैयार था और घाट पर एक पवित्र और रोशनी से भरा माहौल बन गया था। माँ गंगा की आरती के शुरू होते ही शंख और घंटियों की आवाज़ से पूरा घाट गूंज उठा और लोगों के चेहरों पर श्रद्धा और भक्ति का आनंद साफ दिख रहा था। गंगा आरती का एहसास शब्दों से परे था, जैसे हर मंत्र की ध्वनि से माँ गंगा की कृपा हमारे अंदर उतर रही है। हर दीपक की रोशनी मन के अंधेरे को मिटा रही थी। आरती के बाद भूख बहुत तेज लग रही थी, इसलिए हम खाना खाने के लिए निकले। बगल में हमें एक फूड कोर्ट दिखा जो अभी डेवलप हो रहा था, इसलिए ऑप्शन थोड़े लिमिटेड थे। सिर्फ राजमा चावल ही अवेलेबल था, लेकिन उस वक्त वो भी किसी फिश से कम नहीं लग रहा था। गरम गरम राजमा चावल खा के हमने अपनी भूख मिटाई और थोड़ी एनर्जी भी ली। और अगर प्राइस की बात करें तो एक प्लेट सिर्फ 30 रुपये का था, जो कि काफ़ी रीज़नेबल था। अगर आपको कम बजट में अच्छा फूड चाहिए हो तो ये जगह परफेक्ट है। इसकी लोकेशन त्रिवेणी घाट के बगल में ही है। इसके बाद हमने अपनी थोड़ी सी थकान दूर की और पैदल घूमने निकल पड़े। गंगा के किनारे शांति से भरी ये गलियां हमारे लिए एक नई दुनिया थी। हर कदम पे एक अलग ही अनुभव हो रहा था, जैसे हम एक नई जर्नी पर निकले। जगह जगह पर पुलिस हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं, जो यात्रा करने वालों के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित महसूस कराने का काम करते हैं। यहाँ साफ और क्लीन टॉयलेट्स भी बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं।
ताकि महाकुंभ में आए यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। साथ ही साफ पानी के लिए वाटर कूलर्स भी लगाए गए हैं, जो ये इंश्योर करते हैं कि लोग बिना किसी चिंता के अपनी प्यास बुझा सकें। ये सारी सुविधाएं यहाँ के माहौल को और भी सुविधाजनक बना देती हैं। अगर कोई बच्चा, फैमिली मेम्बर्स या कोई और चीज़ खो जाए तो आप लॉस्ट एंड फाउंड या कह सकते हैं खोया पाया केंद्र पर आकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। यहाँ आपकी खोई हुई चीज़ या पर्सन की पूरी जानकारी नोट की जाती है और फिर उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश की जाती है। इस प्रक्रिया के जरिए आपको अपनी खोई हुई चीज़ या अपने किसी मेंबर को जल्दी वापस पाने में मदद मिलती है। महिलाओं, बच्चों और पुरुषों के लिए अलग अलग रूम्स बनवाए गए हैं, जहां उन्हें रखा जाता है जब तक उनका फैमिली मेंबर उनसे मिल नहीं जाता। ये रूम्स सुरक्षा और कंफर्ट के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं। इस बार महाकुंभ में लगभग 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। महाकुंभ के दौरान रात को राहत देने के लिए नाइट शेल्टर्स भी बनाए जा रहे हैं। ये नाइट शेल्टर्स लोगों को एक सुरक्षित और आरामदायक जगह प्रदान करते हैं, जहां वो अपनी रात गुजार सकते हैं। इन शेल्टर्स में बेसिक सुविधाएं जैसे कि सोने के लिए मैट्रेसेस, पानी और सफाई का ध्यान रखा जाता है, ताकि यात्रा कर रहे लोग सुकून से अपनी रात काट सकें। महाकुंभ के दौरान नाइट शेल्टर्स की सुविधा कुछ जगह फ्री होती है, जबकि कुछ जगह पर पेड फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। सुबह 8 बजे हम निकले बड़े हनुमान जी के दर्शन करने। प्रयागराज में स्थित बड़े हनुमान जी का मंदिर एक अत्यंत पवित्र और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इस मंदिर में हनुमान जी की विशाल मूर्ति लेटी हुई अवस्था में स्थापित है। यह मूर्ति अपनी तरह की एक मात्र मूर्ति मानी जाती है और इसे भारत के सबसे बड़े हनुमान मंदिरों में से एक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि संगम में बाढ़ के समय गंगा माता स्वयं बढ़कर हनुमान जी के चरणों को छूती हैं और फिर जल स्तर घटने लगता है, जो हनुमान जी की शक्ति को दर्शाता है। विशेष रूप से कुंभ मेला और माघ मेले के समय जब लाखों श्रद्धालु प्रयागराज आते हैं, तब यह मंदिर भी एक प्रमुख स्थल बन जाता है। भक्त यहाँ स्नान करने के बाद हनुमान जी के दर्शन करते हैं और उनकी पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिर में कॉरिडोर का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ मेला जो 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। इस 44 दिनों के उत्सव में कई महत्वपूर्ण स्नान की तिथियां होती हैं, जिन्हें शाही स्नान कहा जाता है। ये स्नान दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माने जाते हैं। महाकुंभ का शुभारंभ 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के स्नान से होता है। अगर बात करें 6 मुख्य स्नान की तो उनकी डेट्स कुछ इस तरह से हैं। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा, 15 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या जो कि पहला शाही स्नान है, 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि। यह महोत्सव धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव के लिए अनोखा अवसर है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, इसलिए यात्रा की योजना पहले से बनाएं। त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का मिलन होता है। यह हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र स्थान माना गया है। गंगा को मोक्षदायिनी, यमुना को प्रेम और भक्ति का प्रतीक तथा सरस्वती को ज्ञान और दिव्यता की देवी माना जाता है। इन 3 नदियों के संगम को आत्मा की शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश निकला तो देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। इन 4 स्थानों में प्रयागराज के संगम को विशेष रूप से पवित्र माना गया, क्योंकि यह वह स्थान है जहां तीनों पवित्र नदियां मिलती हैं। अमृत की बूंदों से यह स्थान दिव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो गया और इसे मोक्ष प्राप्ति का एक आदर्श स्थान माना जाता है। इस कारण त्रिवेणी संगम का धार्मिक और पौराणिक महत्व अद्वितीय है। माना जाता है कि प्रयागराज के संगम पर स्नान के दौरान देवता भी अदृश्य रूप में स्नान करने आते हैं। विशेष रूप से कुंभ मेले के समय संगम को दिव्य ऊर्जा से भरपूर माना जाता है, जहां देवता स्वयं शुद्धि और ऊर्जा ग्रहण करने आते हैं। संगम में स्नान से न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे यह स्थान अत्यंत पवित्र माना गया है। महाकुंभ के पावन अवसर पर संगम स्नान के लिए करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। उनकी सुविधा और सुगमता को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारी की जा रही है। नए घाटों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग एक साथ स्नान कर सकें। इसके अलावा गंगा और यमुना के किनारों को जोड़ने के लिए कई पीपा पुलों का निर्माण भी किया जा रहा है, जिससे आवागमन सुगम और सुरक्षित हो सके। इन तैयारियों का उद्देश्य यह है कि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के इस दिव्य अवसर का आनंद ले सकें और संगम स्नान का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में इस महाकुंभ के पावन अवसर पर पधारें और इसे सफल बनाएं। आपका सानिध्य न केवल इस दिव्य आयोजन की शोभा बढ़ाएगा, बल्कि यह आपके लिए अध्यात्म, श्रद्धा और सांस्कृतिक का अनुपम अनुभव भी होगा। आइए संगम के इस अद्भुत अवसर पर भाग लें और स्नान के साथ अपने जीवन को पवित्र बनाएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही जो लोग महाकुंभ में आने की योजना बना रहे हैं या सोच रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।